हे गाइस, वेलकम बैक। सो दिस इज अ वेरी वेरी बिग न्यूज़। ब्लैक रॉक, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर माना जाता है, जिनके अंडर मतलब दे हैंडल अराउंड 8 to 10 ट्रिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ एसेट्स। मतलब बहुत बड़ा नाम है। वर्ल्ड में बहुत अलग लेवल की रिस्पेक्ट है, रेगुलेटर्स के साथ उनकी काफ़ी अच्छी यहाँ पर बनती है। एंड उन्होंने फाइनली यहाँ पर अनाउंस किया है कि बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ उन्होंने फाइल किया है एसईसी के साथ यूएस के अंदर। एंड दिस इज़ अ वेरी बिग न्यूज़। लेकिन हर एक न्यूज़ के दो साइड्स होते हैं, एंड दैट इज़ वे वी कम इन। आपको हम सिर्फ पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव नहीं, मतलब दोनों चीज़ें जो हैं वो सारी आपके सामने लेके आएंगे ताकि एक रियलिस्टिक व्यू पॉइंट आपको मिले। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसा मैंने बोला, ब्लैक रॉक मतलब इट इज़ अ वेरी बिग नेम। वर्ल्ड का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर यहाँ पर है। करंटली 8 to 10 ट्रिलियन डॉलर्स जो है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हैं। सो इट इज़ अ बिग बिग थिंग। उन्होंने फाइनली अपना बिटकॉइन का ईटीएफ जो है वो एसईसी के साथ यहाँ पर फाइल किया है। जब ये न्यूज़ फाइनली जब निकल के आई तो बिटकॉइन की प्राइस के अंदर भी अगर आप देखेंगे स्लाइट हमको जंप देखने को मिला। इतना कोई बड़ा जंप नहीं था, लेकिन एटलीस्ट बिटकॉइन की प्राइस जो 25,300 के आसपास चल रही थी वहाँ से थोड़ा सा जंप यहाँ पर लिया। अब ओवरऑल अगर हम देखेंगे इन अ वे चार्ट के अकॉर्डिंग दिस इज़ गुड, क्योंकि हम वापस जो हमारा फॉलिंग वेज था उसके अंदर यहाँ पर आ गए हैं। जैसा हमने कल की वीडियो में बात करा था कि अभी क्योंकि एफओएमसी का इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट आया है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा लेट्स वेट एंड सी कल तक क्या प्राइस ऊपर वापस आती है कि नहीं आती, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है जो करंटली यहाँ पर है। बट वील हैव टू सी कि कैसे आज क्लोजिंग हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। अभी भी वैसे इतना कुछ स्ट्रांग हुआ नहीं है। बट गोइंग बैक टू ब्लैक रॉक, जब उनकी यहाँ पर न्यूज़ निकल के आई स्पॉट ईटीएफ, तो ये काफ़ी बड़ा मूव होगा, क्योंकि करंटली अगर आप देखोगे आपको या मुझे बिटकॉइन को बाय करने होते हैं तो हम एक्सचेंजेस को यूज़ करते हैं। लेकिन बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ जब आ जाएगा यूएस के अंदर, अगर अप्रूव होता है, तो उससे बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स जो हैं वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे आप खुद देख सकते हैं ब्लैक रॉक खुद ही उनके 8 to 10 ट्रिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ एसेट्स वो मैनेज करते हैं। तो आप देखिए कितने कस्टमर्स जो हैं यहाँ पर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ का काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहे हैं। अब जब हम बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लैक रॉक ने ही यहाँ पर अप्लाई किया है। इनफैक्ट काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर बहुत सारे जो कंपनीज हैं, फर्म्स जो हैं, इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, वो कोशिश कर रही हैं यहाँ पर अपना स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ को अप्रूव करने की, जिसमें फिडेलिटी को आप देख सकते हैं, NYDIG 21 शेयर, ग्रे स्केल जिनके खुद के यहाँ पर GBTC शेयर है वो भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन बेचारे उनके भी रिजेक्ट हो रहे हैं। वैनेक भी यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं। एंड सबसे बड़ी चीज़, जैसे एसेट मैनेजर की हम बात करते हैं तो ब्लैक रॉक डेफिनेटली वर्ल्ड का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर है। सिमिलरली फिडेलिटी को भी आप देख सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट एसेट मैनेजर। फिडेलिटी को अगर आप देखेंगे करंटली वो यहाँ पर मैनेज करते हैं अराउंड 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स। जो ब्लैक रॉक मैनेज करता है उसका आधा फिडेलिटी करता है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ बिग नेम। लेकिन उन्होंने भी यहाँ पर फाइल किया था, और उनका जो यहाँ पर बेसिकली जो ईटीएफ है वो अभी तक अप्रूव हुआ नहीं। अब अगर हम देखेंगे कि ईटीएफ अभी तक मतलब काफ़ी ईटीएफ जो है यहाँ पर लोगों ने फाइल किए हैं, लेकिन अभी तक अप्रूव हुआ नहीं है। ये मतलब आई थिंक 2018 से 18 के करीब से यहाँ पर चल रहा है, सब बार बार फाइल कर रहे हैं, लेकिन रिजेक्ट यहाँ पर होता रहता है। लेकिन ऑन दी अदर साइड अगर आप देखेंगे बिटकॉइन के यहाँ पर जो फ्यूचर ईटीएफ है वो फिर भी यहाँ पर अप्रूव हुआ है। स्पॉट वाले अप्रूव नहीं हुए। फ्यूचर और स्पॉट में डिफरेंट होता है। फ्यूचर में कोई बैकिंग नहीं रखनी है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स पे ट्रेड करना है। लेकिन स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ में अगर आप ट्रेड करवा रहे हो तो उतने ही अमाउंट के बिटकॉइन जो है वो भी आपको कस्टडी में रखने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये कि बिटकॉइन बाय करके रखने पड़ेंगे, तो इन अ वे दैट कैन बी गुड। लेकिन वो स्पॉट ईटीएफ अभी तक अप्रूव हुए नहीं। उसका मेन रीजन क्या हो सकता है? तो उसका मेन रीजन ये है कि एसईसी बार बार ये बोलते हैं कि नहीं, यूएसडीटी का जो इन्फ्लुएंस है एंड मार्केट में जो मूवमेंट हो सकता है, मैनिपुलेशन के चांसेस हैं, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इस चीज़ को अप्रूव नहीं करते हैं। एक बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर आप देखेंगे बेसिकली जो एक्चुअली बिटकॉइन का स्पॉट वॉल्यूम आता है वो 10% ही है सिर्फ अमेरिकन एक्सचेंज के ऊपर, कॉइनबेस या बाकियों को देखे, बाकी सब बाहर के एक्सचेंजेस जिसमें मेजरली बाइनेंस यहाँ पर है, जिसको लेकर रिसेंटली उन्होंने केस भी यहाँ पर फाइल किया है। तो ये एक रीज़न हो सकता है, लेकिन स्टिल इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग अगर एसईसी एक टाइप का ईटीएफ अप्रूव करते हैं, जैसे बिटकॉइन का जो फ्यूचर ईटीएफ है, अगर वो एक टाइप का ईटीएफ है उसको अप्रूव किया है, तो सिमिलर बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ भी यहाँ पर बन जाता है, तो उसको भी अप्रूव करना चाहिए, जिसको लेके कुछ यहाँ पर फर्म्स एसईसी के अगेंस्ट में लॉ सूट के लिए भी ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर। बट दिस इज हाउ इट इज़। अब इन अ वे अगर हम यहाँ पर देखें तो करेंटली यहाँ पर जब ये बिटकॉइन ईटीएफ का अनाउंसमेंट आया तो एक बड़ी चीज़ यहाँ पर देखने की ये थी कि कॉइनबेस के अगेंस्ट में यहाँ पर अभी एसईसी ने लॉसूट किया कि वो अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़ यहाँ पर एक्सचेंज रन कर रहे हैं। लेकिन ब्लैक रॉक की जो ईटीएफ की फाइलिंग है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन का उनकी जो कस्टडी है, कि वो जो बिटकॉइन अगर स्पॉट ईटीएफ उनका अप्रूव हो जाता है, अगर वो रखते हैं, तो कौन उनके बिटकॉइन यहाँ पर रखेगा, तो वो यहाँ पर उन्होंने नेम किया है कॉइनबेस को। तो इन अ वे आप देख सकते हैं यहाँ पर
कॉइनबेस जो है वो उनकी कस्टडी यहाँ पर रखेगा, लेकिन कॉइनबेस के अगेंस्ट में ही एसईसी यहाँ पर फाइट करे। तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि यहाँ पर ये चीज़ें प्ले आउट कैसी होती है। इनफैक्ट कुछ कांग्रेसमैन भी हैं यूएस के अंदर जिन्होंने बोला है कि अब ये ब्लैक रॉक ने ऑफर किया तो वी आर गोइंग टू सी क्या तुम इसको अप्रूव करते हो कि नहीं करते हो। काफ़ी लोगों का बोलना है कि अगर ब्लैक रॉक को अप्रूव कर दिया तो वो इट विल बी वेरी वियर्ड फॉर गैरी गेंसले, क्योंकि पहले क्यों नहीं अप्रूव किया, ब्लैक रॉक ने किया तो तुमने अप्रूव कर दिया। तो ये भी एक चीज़ यहाँ पर हो जाती है। बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यहाँ पर बिटकॉइन ईटीएफ की फाइलिंग के अंदर देखने की है ब्लैक रॉक ने जो करी है, वहाँ पर ये कि उन्होंने ये चीज़ मेंशन करी है कि वो यहाँ पर डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा नेटवर्क उनको यूज़ करना है। इसका मतलब ये कि अगर बिटकॉइन की बात करें तो उनको डेफिनेटली कोई ये ज़रूरी नहीं है कि वो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को यूज़ करें, वो कोई दूसरी चेन भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इसको लेके भी एक क्वेश्चन आता है कि मतलब व्हाट डज दैट मीन, व्हाट आर दे ट्राइंग टू से है। साथ में उन्होंने यहाँ पर ये भी चीज़ मेंशन करी कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ब्लैक रॉक का जो ईटीएफ फाइलिंग है वहाँ पर ये भी चीज़ उन्होंने मेंशन कर रखी है कि अगर आप ये जो स्पॉट ईटीएफ आता है तो इसके अंदर किसी भी तरह की ये बैकिंग नहीं रहेगी। कल को अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, बिटकॉइन खो जाते हैं या कोई चीज़ ऐसी हो जाती है तो उसके लिए वो यहाँ पर लायबल नहीं होंगे, क्योंकि एफडीआईसी जो यूएस के अंदर है, सिक्योरिटीज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन भी जो है वो सेव करती है कि अगर बैंक के अंदर कुछ गड़बड़ होती है तो उसमें अमाउंट सेव कुछ यहाँ पर बच जाता है। तो उसमें उन्होंने बोला कि अगर कल को ये चीज़ होता है तो वो उस चीज़ को लेके मतलब बिटकॉइन फॉर विच नो पर्सन एंटिटी इज लायबल, अगर रिस्क ऑफ लॉस यहाँ पर होता है। तो ये भी चीज़ इन्होंने एक मेंशन करी है, विच इन अ वे लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग यू नीड टू रिमेंबर कि इफ योर बिटकॉइन, इफ यू वांट टू होल्ड योर बिटकॉइन इन बड़ी फर्म्स को ट्रस्ट करने से बेटर होल्ड इट इन योर हार्डवेयर वॉलेट, राइट। अब ये यहाँ पर बिटकॉइन ईटीएफ निकल के अब काफ़ी क्रिटिक्स का यहाँ पर इस चीज़ को लेके बोलना भी ये कि अगर जब इतने बड़े मार्केट मतलब मोस्टली पीपल आर सेलिब्रेटिंग कि ब्लैक रॉक इतना बड़ा जो एसेट मैनेजमेंट इन मतलब कंपनी यहाँ पर एक तरह से वो जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये बिटकॉइन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इन अ वे इसका दूसरा साइड भी है जहाँ पर काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि ऐसी बड़ी फर्म्स अगर बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ ऑफर करेंगे तो उनके मैनिपुलेशन करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे और वो काफ़ी बिटकॉइन को यहाँ पर हॉडल भी कर सकते हैं। मतलब बिटकॉइन को अगर बड़ी फर्म्स ही होल्ड करने लग जाएगी तो इन दी एंड क्या यहाँ पर बचेगा, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, विच इज़ इन अ वे नॉट गुड। जिसके ऊपर प्रीवियसली भी बैक इन 2019 एंड 2020 वी हैव मेड डिटेल वीडियो कि क्यों वो नेगेटिव हो सकता है। तो इन अ वे दैट इज ऑल्सो देयर। बट यहाँ पर एक चीज़ देखने की ये भी है कि ब्लैक रॉक डेफिनेटली बहुत बड़ा नाम है, उनके काफ़ी अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन फिडेलिटी भी कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट फर्म नहीं है यहाँ पर। वो भी ऑलमोस्ट हाफ ब्लैक रॉक का जो है एसेट यहाँ पर मैनेज करते हैं, दे हैव वेरी गुड कॉन्टैक्ट, लेकिन उनका ईटीएफ भी जो है यहाँ पर कभी अप्रूव हुआ नहीं है। तो उसमें भी आप देखना है कि क्या इस बार ब्लैक रॉक जब फाइल करता है क्या वो अप्रूव होता है कि नहीं होता है। बट इट इज समथिंग विच विल नो इन द फ्यूचर, अभी कुछ पता नहीं है क्योंकि उन्होंने अभी यहाँ पर फाइल किया है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये कि अच्छा ये फाइल किया है तो कब तक अप्रूव यहाँ पर हो सकता है। तो अगर अप्रूव होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अराउंड 240 डेज है एसईसी के पास जहाँ पर वो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं फाइलिंग को या रिजेक्ट कर सकते हैं। अभी तक अप्रूव नहीं हुआ, ऐसे फाइल किया उन्होंने, जो बन जाता है यहाँ पर फरवरी 2024। अब फरवरी 2024 तक अगर आप देखेंगे एसईसी के पास अभी फाइलिंग के पास मैक्सिमम 45 डेज है जहां पर उनको नोटिस ऑफ एप्लीकेशन जो है वो पब्लिश करना पड़ेगा। जब वो हो जाता है यहाँ पर उसके बाद फिर वो 45 डेज का पीरियड होगा जहां पर दोनों पार्टीज जो हैं उनको कमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर सबमिट करने पड़ेंगे। एंड उसके बाद एडिशनल 45 डेज आते हैं जहां पर जो भी कमेंट्स हैं उसके रिस्पॉन्सेज यहाँ पर देने होते हैं। अगर उसके बाद भी वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है तो उसके बाद एसईसी जो है और एक्सटेंड कर सकते हैं 90 डेज तक। एंड उसके बाद 240 डेज जब हो जाएंगे तब फाइनल डिसीजन देना होगा, मतलब इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते कि भाई एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे फरवरी 2024 तक हो सकता है यहाँ पर जो एसईसी है इसको डिले करने की कोशिश करे तो कर सकते हैं और तब पता चलेगा कि अप्रूव होता है कि नहीं होता। तो ये नेक्स्ट ईयर तक है विच इज़ इन अ वे गुड। अगर बिटकॉइन का बुल रन जो है हाविंग के साथ भी यहाँ पर कहीं ना कहीं मैच होना है, इन अ वे अच्छा बन सकता है क्योंकि हाविंग भी जो है वो 2024 के अंदर यहाँ पर आने वाली है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली वील हैव टू सी कि ये चीज़ें जो हैं किस तरह से प्ले आउट होती हैं। एंड अभी के लिए या इट्स अ गुड थिंग कि ब्लैक रॉक आ रही है। इन अ वे आई थिंक जब मैं इस चीज़ को देखता हूँ तो इट गिव्स एन इंडिकेशन कि अभी ऑल दो क्रिप्टो स्पेस में एसईसी को लेके जो भी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं बट बिटकॉइन इज नॉट गोइंग एनीवेयर। जब इतने बड़े बड़े एसेट मैनेजर एवरीबडी, एक ऐसा टाइम था जब बिटकॉइन को देख के एवरीबडी यूज्ड टू से कि ये गैम्बलिंग के लिए है, इट इज़ नॉट समथिंग दैट यू कैन डू, कुछ नहीं होगा, कंपनीज एक्सेप्ट नहीं करेंगी, बड़ी फर्म्स कभी नहीं आएंगे, कभी कुछ होगा नहीं। लेकिन वो चीज़ आज चेंज होते हुए हमको देखने को मिल रही है जहाँ पर हर एक बड़ी फर्म जो है उनकी नज़र है बिटकॉइन के अंदर एंड बिटकॉइन इज हेयर वेयर दे ऑल्सो रियलाइज इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। तो द फ्यूचर यू कैन सी हेयर हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। इतनी बड़ी बड़ी फर्म्स वो ऐसी चीज़ों में इतना ईजिली जो है हाथ यहाँ पर नहीं डालते हैं अनलेस एंड until दे सी पोटेंशियल। सो डेफिनेटली अभी जो टाइम है थोड़ा सा टर्बुलेंट है बट दे आर टाइम्स
there will be a time जहाँ पर ये चीज़ें जो हैं चेंज होंगी एंड वी विल सी गुड टाइम्स। तो गाइज ओवरऑल यहाँ पर ब्लैक रॉक को लेके ये अपडेट है। वी वांटेड टू गिव यू पॉजिटिव व्यू पॉइंट एंड नेगेटिव व्यू पॉइंट एज वेल, ताकि आपको पूरा जो व्यू मतलब एक आइडिया है वो आपको मिल जाए एंड देन उसके ऊपर यू ऑल्सो टेक अ कॉल। बाकी ब्लैक रॉक का जो मूव है इसको आप किस तरह से देखते हैं? डू यू थिंक इट इज़ अ पॉजिटिव मूव? डू यू थिंक इट इज़ अ नेगेटिव मूव? क्या व्यू पॉइंट है आपके, आप बताना। और क्या आपको लगता है कि अप्रूव होगा या आपको लगता है कि नहीं अप्रूव होगा? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक, डू सब्सक्राइब। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।